नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपने हिंदी पाठ्यपुस्तक युवक भारती के फीचर लेखन के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा जी का परिचय लिया। उसके पश्चात हमने फीचर लेखन क्या होता है, उसके सोपान देखे, उसका महत्व देखा। इन सब की चर्चा हमने भाग 1 में की थी। आज फीचर लेखन को स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर बीना शर्मा जी ने यहाँ पर एक लेखन के आधार पर इस फीचर लेखन के प्रमुख बातों को समझाने का प्रयत्न किया है। इस फीचर लेखन में एक महिला के बारे में कहा गया है जिसका नाम है स्नेहा, और इस स्नेहा के माध्यम से, स्नेहा की कहानी के माध्यम से हमें फीचर लेखन किस तरह से करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, सावधानियां क्या होती है, इन सारी बातों को उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। इसे करने के पहले हम देखते हैं इस पाठ का सारांश क्या है। यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। इस पाठ में फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। जैसे कि विद्यार्थियों, आपने भाग 1 में देखा होगा कि फीचर लेखन जो है वह किसी अपने रोचक तरीके से प्रस्तुत की गई घटना के बारे में होती है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषता, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। यहाँ पर फीचर लेखन एक कहानी का रूप लिया गया है। इस पाठ में आपको फीचर को समझाने के लिए एक कहानी का रूप लिया गया है जिसकी नायिका है स्नेहा। उसके जीवन के आधार पर, पत्रकारिता के आधार पर, फीचर लेखन के आधार पर सारी सावधानियाँ, सारे पहलू, सारे महत्व, सोपान, प्रक्रिया समझाया गया है। तो विद्यार्थियों, चलिए अब हम परिच्छेद के आधार पर कहानी का अध्ययन करते हैं। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। उसका पूरा परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। उन सबकी आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। आज स्नेहा बहुत खुश थी और उसके परिवार वाले भी बहुत खुश थे। आज स्नेहा जो है वो आज बहुत आनंदित लग रही थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। इसीलिए आज स्नेहा बहुत खुश थी क्योंकि उसे फीचर लेखन पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। इतना सारा आदर स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछला आई, जिसे हम खुशी के आंसू कहते हैं। आंसुओं की छलछलाहट से उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक आई थी। अर्थात विद्यार्थियों, यहाँ पर स्नेहा नाम की जो नायिका है वह अत्यधिक खुश है क्योंकि उसे फीचर लेखन पर एक राष्ट्रीय पुरस्कार, सम्मानित पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
उसके घर वाले इस उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी रखे हैं। यह सब देखकर उसकी आंखें छलक जाती है और स्नेहा अपने उस स्थिति में अतीत में पहुंच जाती है जहां पर उसने फीचर लेखन पत्रकारिता में अपनी करियर अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया था। चलिए तो अब स्नेहा के अतीत की ओर चलते हैं। बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? मैंने तो लड़का देखना शुरू किया है। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। मुझे न्यूज़ चैनल देखना बहुत अच्छा लगता है। माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन किया। जब स्नेहा ने बात कही अपने पिताजी को कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे पत्रकारिता का शौक़ है और मुझे वो कोर्स करना है, इस बात पर उनकी माता ने भी उनका पूरा समर्थन दिया और इस तरह से स्नेहा ने पत्रकारिता के कोर्स को ज्वाइन किया। चलिए आगे का परिच्छेद। पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस। अब स्नेहा पत्रकारिता की क्लास में पहुंच गई। पहला दिन था। स्नेहा कक्षा में पहुंच गई। अन्य विद्यार्थियों भी कक्षा में बैठे हुए थे। सब ने जान पहचान हुई। वह सबके साथ घुल मिल गई। पहला लेक्चर आरंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ना आरंभ किया। विषय था फीचर लेखन। जब पहले ही दिन क्लास में जब टीचर आए, उन्होंने पहले ही दिन प्रोफेसर ने विषय शुरू किया फीचर लेखन। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाया। जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र के एक चर्चित नाम है। उन्होंने जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने पहले ही क्लास में बताया कि जो फीचर लेखन है वह मुख्य रूप से जेम्स डेविड के द्वारा लाया गया है। वे कहते हैं फीचर समाचारों का एक नया आयाम देता है, उसका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है और उन पर नया प्रकाश डालता है। तो इस तरह से पहली क्लास में ही स्नेहा ने फीचर लेखन के बारे में सुना और यह उसे प्रभावित भी कर गया। आगे, स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप से फीचर लेखन में बहुत रुचि थी। इसीलिए उसने कहा, सर पीडी टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। उसने और कहा कि सर फीचर लेखन जो है वो वाकई में बहुत अच्छा है और इसे तो टंडन जी ने भी पीडी टंडन जी ने भी इसे परिभाषित किया था। हाँ, पीडी टंडन कहते हैं फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है। जैसे कोई गीत को गाया जाए तो सुमधुर गीत के रूप में उसे गाया जाता है, वैसे ही यह फीचर होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। जो फीचर लेखन है वह सुनने में, समझने में, पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगना चाहिए। ज़रा भी नीरस नहीं होना चाहिए, इतना लंबा नहीं होना चाहिए लेख उसका कि पढ़ते पढ़ते उसमें से जो रुचि है वो समाप्त हो जाए। अर्थात फीचर किसी का विषय मनोरंजन शैली से विस्तृत विवेचन है। स्नेहा परिभाषा को रटते रटते समझ गई कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। देखिए फिर से लाइन को, पाठक की प्यास बुझाने, पढ़ने जो पाठक है, पढ़ने वाला, उसे संतुष्टि मिलनी चाहिए लेख पढ़कर। घटना को मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करना ही फीचर लेखन कहलाता है। अब यह अतीत में सोच ही रही थी कि किस तरह से उसने पहले दिन पत्रकारिता के कोर्स के क्लास में ये सारी बातें की। उतने में ही वर्तमान में
उसकी बेटी आती है और कहती है, मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया ने इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौटी अर्थात वह अतीत से वर्तमान में आ गई। अपने घर के हॉल में प्रविष्ट अर्थात अपने हॉल में वो आ गई। हॉल में स्नेहा के पति, बेटा, सास ससुर, करीबी रिश्तेदार तथा पत्रकार मित्र उपस्थित थे। तभी हॉल में प्रविष्ट होते ही एक व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही स्नेहा उस हॉल में आती है, उतने में वो एक व्यक्ति को देखती है और आंखें फटी की फटी रह जाती है। आंखें फटी की फटी अर्थात विद्यार्थियों आश्चर्य होना। वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। यह स्नेहा को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक विख्यात समाचार पत्र के संपादक उनके घर उसे बधाई देने आए हैं। है ना विद्यार्थियों, अगर ऐसे अवसर पर हमें कोई अभिनंदन करने के लिए आ जाता है तो हमें कितनी खुशी होती है। वैसे ही स्नेहा को भी हुआ। स्नेहा ने आश्चर्य से कहा, सर आप और यहाँ? स्नेहा के मुंह से बरबस निकला, क्यों, मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? उस संपादक ने कहा, क्यों मैं नहीं आ सकता? ऐसी बात नहीं है, अचानक आपको। ऐसा स्नेहा कह ही रही थी कि बीच में उनकी बात को उस संपादक ने काट दिया और कहा, स्नेहा बहुत बधाई, आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। शीर्ष मतलब ऊंचाई का स्थान। स्नेहा की बात काटकर संपादक ने बधाई दी। सभी ने एक स्वर में कहा, बधाई हो। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई। अब फिर से स्नेहा जो है वो अतीत में चली गई। विद्यार्थियों, यहाँ पर स्नेहा वर्तमान और अतीत के बीच में आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जो उसके साथ में आज अच्छी घटना घट रही है उसका वास्तविक संबंध जो है अतीत में उसने जो मेहनत की है उस पर है। इसीलिए वो बार बार अतीत पर ही विचार कर रही है। अब फिर से स्नेहा अतीत पर पहुंच गई है। देखिए, पत्रकारिता कोश, एकमात्र सपना, अध्ययन। सभी ने एक स्वर में बधाई दी। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व दुनिया में चली गई। पत्रकारिता कोर्स के बीतते दिन, महीने, फीचर लेखन के संबंध में सुनते हुए लेक्चर, प्रोफेसर से दी गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। अब उसने पहले दिन जो प्रवेश लिया था और उसके बाद अब लेक्चर्स, उसके दिन महीने बीतते गए। फीचर लेखन का आरंभ कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। मात्र स्नेहा का एक ही लक्ष्य था कि उसे आगे जाकर फीचर लेखन में अपना भविष्य बनाना है। उसकी यादों में वह दिन तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया। अब जब वो पत्रकारिता का कोर्स कर रही थी तो उस समय उसे फीचर लेखन पर व्याख्यान देना था, इसीलिए उसे स्टेज पर बुलाया गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। वह वहाँ पर अपने फीचर लेखन के विचारों को स्पष्ट कर रही थी। यह उसका अतीत है। आज उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नजर आ रहे थे। फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना आरंभ किया। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। अब स्नेहा ने फीचर लेखन की विशेषताएं बताना शुरू की। अच्छा फीचर लेखन नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की
किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषय का समावेश होना चाहिए। ऐसे विषयों का समावेश करें जो कि राष्ट्रीय स्तर पर वह एक अच्छे तत्व के रूप में लोगों के सामने आ सके, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। फीचर जो है वो सत्यता, जिस घटना के बारे में हम लिखेंगे वो सत्यता के आधार पर होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है, ऐसा स्नेहा अपने व्याख्यान में कह रही थी। आगे उसने कहा, फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। जब उस फीचर लेखन को हम लोग लिखते हैं, स्नेहा कहती है, तो एक जान होनी चाहिए, हमारी भावनात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला पाठक है उसे उसमें रस आए, वो उसे महसूस कर सके। नहीं तो आपका फीचर नीरस हो जाएगा। फीचर के विषय से संबंधित तत्वों का आधार दिया जाना चाहिए। स्नेहा आगे बोलती जा रही थी, विश्वसनीयता के लिए फीचर में एक विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। आपको बताना होता है कि जो आप घटना लिख रहे हैं, सजीव तरीके से घटना लिख रहे हैं, उसका वास्तविकता से संबंध होता है, वो उसे आपको उसका प्रमाण देना होता है। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। कुछ नया होना चाहिए, शब्दों में नयापन, अनुभवों में नयापन, लेखन में नयापन, ताकि जो पाठक है वो आकर्षित हो सके आपके फीचर लेखन से। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी देनी चाहिए। अगर आप किसी घटना का वर्णन फीचर में करते हैं तो आपको उस घटना की पूरी जानकारी उसमें देनी पड़ती है। पाठक की मानसिकता, योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। और फिर स्नेहा ने कहा कि फीचर लेखन करते समय हमें अपनी दृष्टिकोण से नहीं, पाठक उसे किस तरह से समझेगा उस दृष्टिकोण से ऐसे शब्दों को प्रयोग करके हमें समझाना है। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उदाहरणों, लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग फीचर में 4 चांद लगा देता है। फीचर में 4 चांद लगाना अर्थात क्या विद्यार्थियों? फीचर में 4 चांद लगाना अर्थात कि उस लेख में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, तो उसे पढ़कर उसमें एक आकर्षण निर्माण हो आपके फीचर लेखन में, और उसे मनोरंजन के रूप में देखा जाए तो फीचर लेखन ये मनोरंजन का रूप है। मनोरंजन के रूप में उसे पाठक पढ़ सके। तो चलिए, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? फीचर लेखन की भाषा, फीचर लेखन को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए, जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके। उसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व है। लेखन की भाषा सहज, संप्रेषणीय से पूर्ण होनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्र, कार्टून अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक परिणामकारक होता है। हाँ विद्यार्थियों, अगर फीचर लेखन में हम किसी कार्टून को, अर्थात जो कहानी हम लिख रहे हैं उससे संबंधित किसी चित्र को हम डाल दें तो वह फीचर और भी ज़्यादा आकर्षक हो जाती है, मनोरंजनात्मक हो जाती है। देखिए, फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रारंभ, मध्य और चरम। उसके बाद भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, उसका निष्कर्ष वैसी होना चाहिए, और अंत में समापन। यह उसका जो स्तर है इस तरह से होना
चाहिए। स्नेहा अपनी रॉ में बोलती जा रही थी। यह अतीत चल रहा है विद्यार्थियों। वह व्याख्यान दे रही है फीचर लेखन पर। बोलती जा रही थी, तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैडम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताएं पर प्रकाश डाला है। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला। आपका और कोई प्रश्न है? स्नेहा ने उसे आश्वस्त करते हुए पूछा। जब एक विद्यार्थी ने कहा कि मैडम, आपने तो फीचर लेखन के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया है, तब स्नेहा कहती है, अच्छा, अभी आपको समझ में आया? तो अगर आपको और भी कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इस पर उस विद्यार्थी ने कहा, मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है? आप कृपया करके ये बताइए। बहुत अच्छा। देखिए, फीचर लेखन किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल्य के साथ मनोरंजन और आकर्षण शैली में प्रस्तुत किया जाता है। स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई, एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोलने लगी, फीचर लेखन के अनेक प्रकार हैं। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित है। व्यक्तिपरक फीचर, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर आपको लिखना है। विवरणात्मक फीचर, आपको किसी जगह के बारे में विवरण करना है। साक्षात्कार विवरण, आपने किसी से मुलाकात की है तो उसका विवरण आपको लिखना है। सूचना आपको देनी है तो सूचनात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर और विज्ञापन फीचर। कई तरह के फीचर्स होते हैं। उसके बाद आपके पाठ्यपुस्तक में विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर फीचर के प्रकार कई दिया है। जैसे समाचार फीचर है, मानवीय रुचिपरक फीचर है, व्याख्यात्मक फीचर है, ऐतिहासिक फीचर है, विज्ञान फीचर है, खेल कूद फीचर है। ऐसे कई सारे आपको विषय दिए हैं। उन विषयों में से आप किसी भी विषय पर फीचर लेखन कर सकते हैं। चलिए आगे परिच्छेद देखते हैं। फिर विद्यार्थी पूछती है, मैडम, हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए, किन किन सावधानियों का ध्यान हमें रखना चाहिए। इसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। तो विद्यार्थियों, यह आपको भी समझना अनिवार्य है जो स्नेहा अपने माध्यम से समझा रही है। बड़ा ही सटीक और तर्क संगत प्रश्न पूछा है आपने। अब स्नेहा ने इस विषय पर बोलना आरंभ किया। देखिए, किन किन सावधानियों को फीचर लेखन करते समय हमें ध्यान में रखना है विद्यार्थियों। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। किसी पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी पर आरोप नहीं करना चाहिए। अति क्लिष्ट और अलंकारित भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। एकदम बढ़ा चढ़ाकर भी किसी को प्रोत्साहित, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर भी हमें शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, कोई भी आंकड़े जो वास्तविकता से लेना देना नहीं है, ऐसे आंकड़ों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। किसी प्रसंग, जो प्रसंग घटा ही नहीं है, ऐसे प्रसंगों का वर्णन करना वो भी गलत होता है। अतः घटनाओं को उल्लेख करना उचित नहीं है। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। फीचर लेखन में ज़्यादा कुछ नाटकीय अंदाज नहीं होना चाहिए, नहीं तो पाठक उसे आकर्षित रूप से पढ़ नहीं पाता। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। सिर्फ काल्पनिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए या काल्पनिक बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो वास्तविकता से जुड़ी होनी आवश्यक है। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिकाधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। आप में से किसी विद्यार्थी को फीचर के विषय में कुछ और पूछना है? स्नेहा ने अपनी पूरी कक्षा पर नज़र डाली। तभी एक विद्यार्थिनी
ने अपना हाथ ऊपर उठाया। स्नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा। फिर से उसने कहा स्नेहा ने कि किसी और को फीचर लेखन से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैडम, क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया मुख्य 3 अंग है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर 3 अंग है। एक विषय का चुनाव, दूसरा सामग्री और संकलन और तीसरा फीचर योजना। तो स्नेहा ने इसे विस्तारित रूप से किस तरह से समझाया, देखिए। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। ऐसे विषय का चुनाव करो जो हमें कुछ न कुछ सिखाए। फीचर का विषयक समयानुकूल, समसामयिक होना चाहिए। विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने होने चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए। नीरस होगा तो पाठक उसे पढ़ेगा नहीं, उसे रुचिपूर्ण ग्रहण करेगा नहीं। सामग्री का संकलन, दूसरा उसका जो सोपान है, प्रक्रिया है, वो है सामग्री का संकलन। फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। उचित जानकारी और अनुभव के आधार पर लिखा गया फीचर नीरस सिद्ध हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं में सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर आकर जुड़ानी पड़ती है। इसमें सामग्री का संकलन सिर्फ पुस्तकों के आधार पर, हम बड़े बड़े पुस्तकों में से जो विषय होता है उसके भी जानकारी प्राप्त कर कर अगर सिर्फ हम फीचर लेखन कर देंगे तो वो फीचर लेखन नीरस हो जाएगा। हमें तो उसमें सजीव बनाना है, उसमें जीवन डालना है, उसे जीवित करना है, अर्थात उसे एकदम प्रभावित बनाना है फीचर को। तो वह अपने अनुभव के अनुसार लोगों से मिलकर वो अनुभव प्रस्तुत करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो जाता है। अब फीचर की योजना। फीचर लिखने से पहले फीचर एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना चाहिए। जैसे विद्यार्थियों, आपको ही पता है, अगर किसी भी चीज़ को हम लोगों को करनी होती है तो सबसे पहले उसका एक ढांचा बनाना पड़ता है, उसे क्रम में लिखना पड़ता है कि पहले क्या किया जाए। उसी तरह से फीचर लेखन करने के लिए भी हमें उसका क्रम निश्चित करना होता है। अपने इस मंतव्य के साथ स्नेहा विद्यार्थियों की जिज्ञासा देखना चाह रही थी। तभी एक विद्यार्थी का ऊपर उठा हुआ हाथ स्नेहा को दिखाई दिया। स्नेहा ने उसे प्रश्न पूछने के लिए कहा। फीचर लेखन में कितने सोपान अथवा चरण होते हैं? देखिए, अब विद्यार्थी ने नया प्रश्न पूछा। पहले क्या प्रश्न था, उसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया कितनी है विद्यार्थियों? 3। कौन कौन सी? विषय का चयन, सामग्री का संकलन और फीचर योजना। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कि फीचर लेखन की प्रक्रिया 3 तरह से होती है। फीचर लेखन में अभी उसने नया प्रश्न पूछा है कि इसके सोपान कैसे होते हैं। फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं, इसके आधार पर फीचर लिखा जाता है, विद्यार्थी ने प्रश्न किया। इस पर स्नेहा ने कहा, अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर में। चलिए, मुझे लगता है आपका यह प्रश्न भी विषय की दृष्टि में अधिक महत्व है। स्नेहा ने फीचर लेखन के चरणों पर बोलना शुरू किया। इसके मुख्यतः 4 चरण अर्थात 4 सोपान होते हैं। इस चरणों में इस तरह से होते हैं। जैसे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 4 चरण। पहले होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना के पश्चात विवरण और मुख्य कलेवर अर्थात मध्य भाग, उपसंहार और फिर शीर्षक। ये उसके सोपान है। चलिए, परिच्छेद के आधार पर, आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर इसे विस्तारित रूप से देखते हैं। सबसे पहले फीचर लेखन में लिखा जाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना
चाहिए। आकर्षित करने वाला विषय होना चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए, साथ साथ में यह विषय के अनुकूल होना चाहिए। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। असली लेखन क्या होता है? जो पाठक अंत तक पहुँचे उसे पढ़ते पढ़ते, तो आपका लेखन सफल हो गया। अगर बीच में ही पाठक छोड़ देता है पढ़ना, अर्थात आपके लेखन में उसे रुचि नहीं आई, आपका लेखन उसे प्रभावित नहीं किया, तो इसीलिए अपने लेखन को प्रभावित करना आवश्यक है। दूसरा, विवरण अथवा मुख्य कलेवर, मध्य भाग, जो विषय है उसका मुख्य रूप ये होता है। फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है। जो भी विषय की जानकारी है वो ऐसे के ऐसे उठा के नहीं लिख देता, किसी घटना को ऐसी ऐसी घटना घटी, उसे विशेष रूप से विशेष शब्दों से परिपूर्ण करके रोचक तरीके से प्रभावित बनाकर उसे लिखता है, जिससे पाठक उसे आकर्षित हो सके, प्रभावित हो सके, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। तीसरा सोपान है इसका उपसंहार। यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। इसमें फीचर लेखन फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरीय प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ दिया जाता है। अनुत्तरीय अर्थात पाठकों को सोचने के लिए दिया जाता है कि आप ही सोचिए, क्या ये जो घटना घटी है ये वास्तविक रूप से हमारे लिए सराहनीय है? ऐसा लिखा जाए तो पाठक खुद ही सोचने लग जाता है कि वाकई हमारे लिए है क्या। अर्थात बोलने का अर्थ ये है विद्यार्थियों कि कुछ ऐसा मनोरंजन तरीके से लेखन किया जाए कि पाठक उसे पढ़ने में अंत तक मशगूल हो जाए। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। चौथा, शीर्षक। विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। आपको भी पता है, अगर शीर्षक प्रभावपूर्ण है, सबसे पहले पाठक की नज़र में आता है शीर्षक। अगर शीर्षक उत्कृष्ट दर्जे का है, प्रभावपूर्ण है, तब जाकर उसके लेख को पढ़ने का काम पाठक करता है। इसीलिए शीर्षक आकर्षित होना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होनी चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण हैं। ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। आपने फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना। मुझे लगता है आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। इसीलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, कहकर स्नेहा कुर्सी पर बैठ गई। हॉल विद्यार्थियों की तालियों से गूंज उठा। अब यह सब विद्यार्थियों, अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर दबाव डालें तो आपको याद होगा कि यह अपने अतीत में जाकर अपने व्याख्यान को लोगों तक पहुंचा रही थी। अब ये फिर से अपने वर्तमान में आ जाती हैं। मैडम, कहाँ खो गई आप? एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा। फिर से याद कीजिए, पहला परिच्छेद, पार्टी चालू है, क्योंकि स्नेहा को सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन पुरस्कार मिला है। अब फिर से वो वर्तमान में आ जा रही है। जी, नेहा चौंक उठी। देखा तो सामने एक जाना माना पत्रकार था। उसका भी फीचर लेखन क्षेत्र में एक नाम था। अरे, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक है।
स्नेहा ने गुलदस्ता स्वीकारते हुए कहा, अरे आप भी तो बहुत अच्छे फीचर लेखन हैं। मेरे विख्यात फीचर लेखन होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, पत्रकार ने कहा। उन्होंने कहा, मैं भी विख्यात हूँ, वह आपके ही कारण। मेरा योगदान? वो कैसे? स्नेहा ने कौतूहल से पूछा। मैडम, आपने 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था, देखिए विद्यार्थियों, जो वो सोच रही थी व्याख्यान के बारे में, वो व्याख्यान वर्तमान में देखिए, उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं ही था। उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। स्नेहा अवाक सी खड़ी थी और हॉल में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। तो इस तरह से विद्यार्थियों, आपको डॉक्टर बीना शर्मा जी ने फीचर लेखन के सारे पहलुओं को, उसकी प्रक्रिया को, उसके सावधानियों को, उसके सोपानों को, उसके महत्व को, उसकी भाषाओं को, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। अगर आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में जाकर इसे रोज़गार के माध्यम में फीचर लेखन करना चाहते हैं, तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सहायक सिद्ध होगी। तो इस तरह से यह पाठ यहाँ समाप्त हुआ, फीचर लेखन। तो विद्यार्थियों, धन्यवाद।